चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था विंडोज मूवी मेकर, जो कि पुराना सॉफ्टवेयर था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा पुराना सॉफ्टवेयर था, हमने थोड़ा कम उसमें स्टडी किया क्योंकि वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं करता था। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर जैसे फिल्मोरा, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट से डाउनलोड करके कंप्यूटर में डालकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोग बताइएगा, तो हम लोग किसी एक दिन ऐसा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर आज। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा विंडो मीडिया प्लेयर। ठीक है। तो ये विंडो मीडिया प्लेयर किस लिए दिया है कंप्यूटर में? ये दिया हुआ आपको ऑडियो और वीडियोस प्ले करने के। ऑडियो वीडियो क्या है आप सभी जानते हैं, है ना। ऑडियो यानी जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, वीडियो में मतलब जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं फिल्म वगैरह, गाने वगैरह जो आप नॉर्मल सुनते हैं, MP3 गाने। तो ये सारी चीज़ हम कंप्यूटर में भी प्ले कर सकते हैं, और कंप्यूटर ने हमको एक प्लेयर दिया है जिसका नाम है विंडो या प्लेयर। और ये प्लेयर हमको कहाँ मिलेगा? जैसा हम पढ़ रहे थे शुरू से, स्टार्ट, और इसमें हम चलेंगे विंडोज़ एसेसरीज, और इसके अंदर आप देखोगे मिलेगा हमको विंडो मीडिया प्लेयर। तो हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाए, ये आ गया हमारा, है ना। तो ये इस प्लेयर से हम प्ले कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत के क्लासेस में बताया था, कंप्यूटर में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक फोल्डर, एक फाइल। फोल्डर हमने बनाना सीखा, येलो कलर का आपने देखा है ना। फोल्डर जो सिर्फ रूम की तरह, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे हम चीज़ें रखते हैं, उसके उसकी तरह काम करता है। और फिर बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फाइल। और फाइल के बारे में भी हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा नोट पैड, है ना, हमने पढ़ा पेंट, हमने पढ़ा वर्ड पैड, है ना, ये सब हमने पढ़ा एप्लीकेशंस। और इन सभी के अंदर हमने फाइल्स क्रिएट किया, और जब क्रिएट किया तो इनके अंदर जो फाइल हमने बनाया उनके एक्सटेंशन भी थे अलग अलग, है ना। जैसे नोट पैड में बनाया फाइल के नाम आप कुछ भी दीजिए, उसका एक्सटेंशन होता है TXT। और याद रखिएगा फाइल्स का ही एक्सटेंशन होता है। इसी तरह से अगर हम पेंट पेंट में अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर जो फाइल बनता है उसका है BMP। ठीक इसी तरह से वर्ड पैड के अंदर जो फाइल बनता है उसका एक्सटेंशन होता है RTF। ठीक है। तो इस तरह से हमने कई फाइल्स बनाना भी देखा, और कई फाइल्स हमने कंप्यूटर में भी देखा। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके एक्सटेंशन तो हमको याद रखने हैं। तो नोटपैड पढ़ा तो TXT मतलब टेक्स्ट, BMP से मतलब बिट मैप इमेज। इसी तरह RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। हमको इसके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, और शॉर्ट यानी कि एक्सटेंशन भी। एक्सटेंशन से मतलब फिर से मैं बता दूं, नॉर्मली जैसे हर फैमिली का अपना एक सरनेम होता है, वैसे ही हर एप्लीकेशन का, हर यूटिलिटी का जिसमें हम फाइल्स क्रिएट करते हैं का एक अपना एक्सटेंशन, यानी हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होगा ही होगा। और वो मिनिमम कम से कम 3 कैरेक्टर का होता है। मैक्सिमम तो आपको दिखाऊंगा मैं आगे चल के, जैसे कि 4 कैरेक्टर्स का भी होता है ना। तो अलग अलग जगहों पे, लेकिन मिनिमम हमारा 3 डिजिट का होता है। मैक्सिमम तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैरेक्टर्स का आपको देखने को मिलेगा कुछ जगहों पे, नहीं तो नॉर्मली हमारा एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर्स का होता है। तो इसी तरह से हम देखें तो ऑडियो और वीडियो फाइल जो होते हैं उसके एक्सटेंशन, जैसे ऑडियो में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा MP3, है ना। MP3 आपको मिलता है। दूसरा इसी तरह से CDA, AAC, है ना, इस तरह से। और इसी तरह से आपको वीडियो में MP4, AVI, DAT, ओल्ड है ये फॉर्मेट, MKV, है ना, ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन के मिल। तो सबसे पहला पता होना चाहिए आपके पास ये फाइल्स हैं या नहीं, ऑडियो वीडियो। तो जहाँ पर है वो कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली जैसे मैंने कंप्यूटर में, आप लोगों को कंप्यूटर में C ड्राइव में
सेव करके रख दिया है ऑडियो और वीडियो फाइल्स। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो सिंपल आप सी ड्राइव में जाना और सी ड्राइव में जाकर आप देखना, आपको देखने को मिलेगा ये रहा टॉय डॉट ए वी आई सॉन्ग्स नाम के फोल्डर के अंदर गाने रखे। ठीक है, तो यहाँ से आप उनको प्ले कर सकते। दूसरा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को शो करने के लिए कुछ और भी सेव करके रखा है डी ड्राइव में अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे कुछ म्यूजिक्स और कुछ वीडियोस मैंने रखे, तो इनको मैं प्ले करके आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर। ठीक है, तो चलिए जैसे अब हम इसको चलाना देखें किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा प्लेयर है इसमें कहीं फाइल ओपन जैसे नोटपैड पेंट में रहता है, ओपन जैसा ऑप्शन तो कहीं दिया नहीं है। तो सिंपल ये जो हमारा दिया हुआ है टाइटल बार, ऊपर ये टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे ये जो खाली स्पेस है इस जगह पे आप राइट क्लिक करें। तो जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो देखो मिल गया फाइल, तो फाइल में जाकर फिर ओपन सिंपल, और ये क्लिक करके फिर सीधा जहाँ पर भी आपके वीडियोस हैं, जैसे मैंने बताया था डी ड्राइव में मैंने रखा हुआ है, तो डी ड्राइव में ये रखा हुआ वीडियोस को मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया। देखिए इसका एक्सटेंशन है MP4 तो सिंपल मैंने ये वीडियोस रखे हैं, इनको मैं सिंपल सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा आप जानते हैं सेलेक्ट करना, एक को सेलेक्ट करना है तो एक पे क्लिक कीजिए, सबको एक साथ करना है तो सबको इस तरह से सेलेक्ट कर लो माउस की हेल्प से, और फिर ओपन। ये ओपन करते ही देखिएगा ये मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई ऑप्शन और क्लिक नहीं किया, ये सिंपल स्टार्ट हो गया प्ले होना, है ना। सिंपल मैंने जो 3 वीडियोस थे, पहला प्ले होगा, फिर जैसे ये खत्म होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये जैसे एंड होगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। देखिएगा ये खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने 3 वीडियोस ओपन किए ना, तो इस तरह से एक के बाद एक नेक्स्ट नेक्स्ट चलता जाएगा। आपको ये सारे फंक्शंस को बताने का मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है। पाउज, नेक्स्ट, प्रीवियस, साउंड म्यूट करना, साउंड कम ज़्यादा करना, है ना, स्टॉप करना, पाउज करना, प्ले करना, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। दो ऑप्शन है यहाँ पर, रिपीट एक दिया, रिपीट से मतलब आप जानते हैं बार बार उसी को चलाएगा। दूसरा दिया है शफल, नॉर्मली क्या होता है कि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा ही प्ले होता है, लेकिन शफल का अगर हमने ऑप्शन ऑन कर दिया तो वो रैंडम किसी भी फाइल को, वीडियो फाइल को वो चलाता जाएगा लिस्ट में कोई भी। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 बटन है। हम वापस चलते हैं अपने दूसरे पुराने वाले स्क्रीन पे, ये मैंने क्लिक किया ये आ गया वापस। ऐसे हम वीडियोस प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा है देखिए लिस्ट में, इस लिस्ट का आप नाम भी बदल सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम सेट करके सेव भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पहले तो मैं फिर से और एक बार दिखा दूं, जैसे ये मैंने फिर से दोबारा प्ले किया, अभी आप देखेंगे ये शॉर्ट मतलब कि छोटा स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, छोटा सा ये छोटा, यानी कि आपको टाइटल बार वगैरह सब दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं फुल स्क्रीन हो तो आप स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो, ये फुल स्क्रीन होगी। दोबारा आप इसको डबल स्क्रीन कर दो, ये फिर से छोटा हो जाएगा। या राइट क्लिक करके फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन, या राइट क्लिक करके आप इसको एग्जिट फुल स्क्रीन, ऐसा भी कर सकते हैं। या इसका एक शॉर्टकट की आप देखेंगे अल्ट एंटर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा, कई दफ़ा आप देखेंगे यहाँ पर, हम कई दफ़ा देखते हैं कि कई सारे वीडियोस में हमको कई सारे लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब हम हिंदी में, इंग्लिश में या कोई और लैंग्वेज में हम उसको प्ले कर सकते हैं। जैसे घरों में आप इस डिश टीवी वगैरह में लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, डिस्कवरी वगैरह जो भी चैनल्स हैं उनका, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लैंग्वेज वगैरह बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है यहाँ बॉटम में, और यहाँ प्ले, और प्ले के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑडियो एंड लैंग्वेज ट्रैक्स। तो यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस वीडियो में वैसे भी कोई साउंड है नहीं, होता तो आपको यहीं पे अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको बस उसको टिक करना है और उसको दूसरे लैंग्वेज में प्ले करना है। लेकिन वीडियो में ये ऑप्शन होना चाहिए, है ना, नहीं है तो फिर आप उसको चला नहीं सकेंगे कोई दूसरे लैंग्वेज। ठीक है, चलो दूसरा सेम ऐसे ही ऑडियो प्ले करना है, सेम आप राइट क्लिक कीजिए, फाइल, ओपन, और सीधा हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे फोल्डर के अंदर म्यूजिक, और ये गाने को मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं बड़ा करके दिखाऊं, देखिए इसका MP3 है ना, MP3 इसका एक्सटेंशन, और फिर ओपन, क्या गया सिंपल। इस तरह से हम इसका साउंड हम प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझको चेंज करना पड़ेगा साउंड के लिए, क्योंकि साउंड मेरे स्पीकर में, क्योंकि आप सभी जानते हैं साउंड चाहिए तो स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे कंप्यूटर के साथ स्पीकर कनेक्टेड नहीं है,
आगे बढ़ रहा है मतलब कि हमारा साउंड प्ले हो रहा है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ हमारा स्पीकर, तो आप देख सकते हैं ये आ गया है ना। इस तरह से आप साउंड प्ले कर सकते हैं, स्पीकर होना चाहिए। तो ऐसे गाने आप ऑडियो भी चला सकते हैं। ये भी एक के बाद एक उसी तरह से चलेगा, और ये सीख बार है ना, जिससे आप साउंड यानी क्लिप्स को आगे रिवाइंड फॉरवर्ड ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया। सिंपल तरीके से हम ऑडियोज़ वगैरह प्ले करते हैं। और दूसरा याद रखिएगा, इन प्लेयर्स ज़रूरी नहीं कि आप इसी प्लेयर को यूज़ करें। ऑनलाइन बहुत अलग अलग तरह के प्लेयर्स मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है विंडो मीडिया प्लेयर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखकर भी कोई मतलब नहीं है। वो सारी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। अगर कभी यूज़ करना हो तो आप इनमें जाकर चेक भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली टॉपिक्स हैं, इनको ही देखना काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखते हैं, विंडोज एसेसरीज। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, देखिएगा ये विंडोज फैक्स एंड स्कैन बोलकर दिया है, लेकिन हम यहाँ से आजकल फैक्स तो करते नहीं, तो ना ही स्कैनिंग का। स्कैनिंग के लिए हमारे पास प्रिंटर, जो भी हमारे पास प्रिंटर होता है, हम उसके ऐप को यूज कर लेते हैं। टैप रिकॉर्डर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कभी आप अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में कभी आपको दोबारा देखना पड़े तो आसानी हो, तो इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। इसको मैंने जैसे क्लिक किया आगे, बहुत कम ऑप्शन है, देखिए सिंपल स्टार्ट रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्ड, ऐड कमेंट, सिंपल सा। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्ड, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। अब मैं जहाँ पे भी जाऊंगा वो स्टेप को रिकॉर्ड करेगा। जैसे मैंने दिस पीसी, आप ध्यान देना, जैसे ही मैं दिस पीसी को क्लिक करूंगा वहाँ पे रेड कलर का डॉट आएगा, मतलब वो मेरा स्टेप रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो मैंने डबल क्लिक किया, देखिए रेड कलर दिखा तरह से। फिर सी ड्राइव में गया, फिर जैसे वॉलपेपर्स में गया, है ना। इसी तरह से मैंने कोई फोटो को डबल क्लिक किया, ये फोटो ओपन हो गया। फिर इसी तरह से मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, ऐड कमेंट्स कोई भी। यहाँ पर मैंने जैसे हेलो जो भी, चाहे तो आप स्टेप के बारे में लिख सकते हैं और फिर ओके बोल दीजिए और रिकॉर्ड स्टॉप करना है, या फिर आप चाहो तो पॉज करके कोई दूसरा काम करके फिर से अपना रिज्यूम भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो मैं स्टॉप रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये हो गया स्टॉप। जैसे स्टॉप हो, देखिए पेज ओपन हुआ और स्क्रॉल नीचे करूंगा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, नीचे करता जाता हूँ, देखिए पहला स्टेप रिकॉर्ड किया, इस पीसी में मैं गया बोलकर। फिर दूसरा स्टेप में देखिए मैंने यहाँ सी ड्राइव में गया, तीसरा सी ड्राइव में मैंने वॉलपेपर्स में गया, चौथा फिर स्टेप में मैंने यहाँ फोटोज में देखिए फोटोज को डबल क्लिक किया, ये फोटो आ गया। और फोटो आया तो मैंने वहां पर कमेंट्स डाला था, देखो हेलो। तरह से मैंने जो भी स्टेप लिया वो सब उसने रिकॉर्ड कर दिया। बहुत अच्छा ऑप्शन। दूसरा, आप इसको सेव नॉर्मल अपनी मर्जी से जहाँ चाहे कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया सेव। आप यहाँ पे जब सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन वैसे तो जिप फाइल में बनता है ना। जिप फाइल एक्चुअल में जिप फाइल कंप्रेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये इसका भी एक्सटेंशन जिप दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट चलेंगे विंडोज, देखते हैं विंडोज और क्या रखा है जैसे इसके अंदर। तो इसके अंदर चलें तो हमको एक स्पिनिंग टूल्स भी दिया हुआ। स्पिनिंग टूल्स जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ डेस्कटॉप पे रखी हुई चीज़ों को या डेस्कटॉप की चीज़ों को हम क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे ये आ गया। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये मोड देखते हैं। मोड में अगर आप जाओ तो चार ऑप्शन देखने को, फॉर्म, फ्री फॉर्म, स्क्रिप्ट। फ्री फॉर्म ये जैसे हमने पेंट में देखा था, फ्री फॉर्म है, फ्री हैंड, रेक्टेंगुलर शेप में। विंडोज यानी जो भी विंडो, मैंने याद होगा किसी भी चीज को हम ओपन करते हैं तो विंडो कहते हैं, मैंने बताया था। तो जो भी चीज ओपन होगा सिर्फ उसको फोटो लेने के लिए। फुल स्क्रीन, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन, पूरे स्क्रीन का ही वो क्या करेगा स्नैप। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए पूरे स्क्रीन का ही देखो ये ले लिया इसने। दूसरा मैं जैसे इसमें चेंज करता हूँ, देखो फ्री फॉर्म, ये क्लिक किया, न्यू बोला, ये मेरा आ गया। हाथ में देखो मेरे हाथ में सीजर जैसा मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया। ये जो भी एरिया मुझको चाहिए वो मैंने स्टार्ट किया और एंड में दोबारा स्टार्ट पॉइंट पे जाकर उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक इसी तरह से मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर, सिंपल रेक्टेंगुलर लिया और न्यू बोला। तो इस तरह से मैं रेक्टेंगुलर शेप में क्या बोला, रेक्टेंगुलर, ये मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, देखिए। ठीक इसी तरह से विंडो, तो विंडो के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ,
ओपन कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ मैंने चेंज कर दिया विंडोज स्निप, न्यू फोल्डर, न्यू। और दूसरा देखिए माउस पॉइंटर उस पर रखते ही देखिए वो रेड कलर से मार्क हो गया, मतलब ये विंडो स्निप हो जाएगा, यानी कि हम स्नैप ले लेंगे। ये मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे आ गया, सिंपल। दूसरा इसी तरह से इसके अंदर क्या ऑप्शन है देखो, पेन मार्कर, पेन से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज को मार्क करके बता सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए हैं, जो कलर से आप मार्क करना चाहें, मार्कर दिया हुआ है तो आप यहाँ से मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं तरह से। इरेजर है, इरेजर आप रब कर सकते हैं, है ना, सिंपल। मेल करने, सेव करने, कॉपी करने, सब चीज के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन। मोड तो बताया ही नहीं होता है। डिले क्या है, डिले जैसे कि आप न्यू बोलते हैं, जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं वो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करता है आपके तुरंत बोलने पे, न्यू बोलते। वैसे ही यहाँ पर आपको दिया है डिले, नो डिले, जो कि बिना बिल्कुल देरी किए बगैर आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसा अगर आप सेट करते हैं, तो जब भी आप न्यू बोलेंगे, जैसे मैंने समझ लो 4 सेकंड पे क्लिक कर दिया, तो न्यू बोलते ही 4 सेकंड के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे के लिए आपको। तो ये डिले। दूसरा ये सेव, सेव जैसे आप करते हैं तो ये सिंपल देखिएगा, पीएनजी है ना, जेपीजी है ना, इस तरह के एक्सटेंशंस में आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरह से फोटोज ही है ना। तो ये स्नैपिंग टूल्स हमको दिया, बहुत अच्छा चीज है ये। फिर चलते हैं हम स्टार्ट, स्टार्ट मेन्यू, विंडोज, सीरीज, और यहाँ पर हम देखें तो हमारे लिए एक दिया हुआ देखिएगा, ये दिया हुआ है मैथ इनपुट, सिंपल मैथ इनपुट पैनल, जिसमें हम मैथ्स के कुछ फॉर्मूला बना सकें। लेकिन बहुत अच्छा कि हम इस पे जब भी कुछ बनाते हैं बहुत अच्छे से आपका माउस हैंडलिंग या उसको वो जज करे, तब जाकर ये चीज़ अच्छा प्रॉपर दिखाई देता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ होने पे हमको करना क्या है, इरेजर को यूज़ करना, उसको इरेज करके फिर से बनाना। तो इसके लिए सारे ऑप्शन, लेकिन मैथ्स टूल यहाँ पर हम यूज़ करने फिर भी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ हद तक तो आपको काम करने में आसानी हो खुलकर दी। बाकी आप वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है मैथ्स के फॉर्मूले बनाने के। ठीक, यहाँ पे हम चले आगे तो हमको यहाँ पे विंडोज एसेसरीज, और इसके अंदर हमको मिलता है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप किस लिए काम करता है, जैसे कि आप अदर किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, कोई दूसरा लैंग्वेज, तो हिंदी के लेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश के तो फिर भी कम है जो कीबोर्ड में दिख जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे हिंदी के लेटर्स हैं जो हमको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो कोई हिंदी जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ये फ, इसके लिए क्या लेटर हम कौन सा की प्रेस करेंगे, बोल रहा है देखो क्यू, कैपिटल क्यू यानी शिफ्ट के साथ। लेकिन यही चीज अगर मैं आधा फ पे क्लिक करूं तो इसके लिए कोई की का नहीं बता रहा, वो हमको बता रहा है इस कोड को प्रेस करना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा की, यानी कि कौन सा लेटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या कौन सा लेटर कौन सा की में, ये भी पता कर सकते हैं, और कौन सा लेटर के लिए कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि ये कैसा होगा, कोड कैसे, जो प्रैक्टिस में होता है वो उसको हर चीज याद होता है, जो जिस चीज को आप यूज करते हैं। जैसे मैंने शॉर्टकट कीज के लिए बोला था, शॉर्टकट की क्या है, वो जब तक आप यूज करेंगे आप याद रहेगा, जैसे ही आप यूज नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर ये भी चीज तो आप यूज करते रहेंगे याद रहेगा। तो सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं, याद कर जरूरत की चीजें हैं वो याद रहेंगी, जो नहीं है उसको हमको यहाँ पर जाकर देखना है, सिंपल सा हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही तैयारियां करते हैं। दूसरा आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर विंडोज एसेसरीज के अंदर तो ये सारी चीजें। दूसरा आप देखेंगे यहाँ नीचे मैं चलूँ तो दिया है विंडोज सिस्टम। तो विंडोज सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट दिया है जो कि डॉस है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को हम यहाँ पे आजकल ये छोटा सा यूटिलिटी जैसा पार्ट बनाकर डाल दिया गया है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस पूरे स्क्रीन पे एक ही, यानी जैसे अभी विंडोज को कंप्यूटर में एक ही मिलता ऑपरेटिंग, वैसे ही भी वर्क करता है ओल्ड कंप्यूटर। अब लेकिन ऐसा अब तो हम यूज करते, इसका कोई और नहीं करता ऐसा नहीं, हार्डवेयर वाले, नेटवर्क वाले, ये लोग काफ़ी इसको यूज़
हम लोगों का यूज, हमको उसका जरूरत नहीं पड़ता, हमारे सारे काम हो जाते हैं। कंट्रोल पैनल एक बहुत बड़ा टॉपिक हो, जाके आगे चल थोड़ा 1-2 दिन लगेगा उसको सीख, तो ये अलग टॉपिक देख। फाइल एक्सप्लोरर जो कि रन याद होगा, विंडो आर हम प्रेस करते हैं, यही रन है। इसी टास्क मैनेजर भी एक टॉपिक है, उसको हम इस पीसी आप सभी को। दूसरा यहाँ ऊपर हम चलें तो देखते हैं, जैसे देखो कैलकुलेटर दिया, आप लोगों को ये सिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए कि कैलकुलेटर क्या है, कैसे यूज, आप सभी आइडिया। दूसरा इसी तरह से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर दिया है कैलेंडर, सिंपल कैलेंडर, लेकिन इसके लिए हमको नेट या फिर साइन इन करने का जरूरत, तब हमको कैलेंडर होगा। दूसरा यहाँ पर हम चलें तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर का एक है स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स, जैसे आप कुछ भी चीज़, कोई मैसेज या किसी ने टास्क दिया तो आप उसको लिख कर रख देना चाहते हैं, याद रहे या कौन कौन से चीज़ों को करना है, तो स्टिकी नोट्स पे आप क्लिक कीजिए, क्या आ जाएगा, और यहाँ पर आप वो सारे नोट्स लिख सकते हैं। जैसे प्लस का साइन है, इसको क्लिक कीजिए, ये न्यू आ गया, इसमें आप अपने टास्क लिख दीजिए, जो भी टास्क आपको लिखना है, फर्स्ट टास्क, सेकेंड, तरह से क्या करना वो आप कर रख दीजिए, इसको बंद कर दिया, ये साइड में इस तरह से हम रख देंगे, ठीक है। और जब भी आपको काम करते वक्त आप इसको देख सकते हैं कि अच्छा आज मुझको ये काम कौन कौन से हो गए, उसको आप सिंपल तरीका। तो इस चीज़ के लिए हमको ये ऑप्शन, वैसे ये सारे ऑप्शन है वो करने हैं। तो आज यहीं तक देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग करके देख, और ध्यान रखिएगा जब भी हम पढ़ते हैं, कि मैं पढ़ाता हूँ आप लोग, तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो आप लिखा कीजिए कि अभी ये टॉपिक, पहला टॉपिक था, फिर दूसरा टॉपिक ये है, और प्रैक्टिस करते समय पहला दूसरा इसी तरह से उनको करते हुए जाइए। नहीं तो ऐसा होगा कि आप एक आध ना एक कोई ना कोई टॉपिक आप मिस कर देंगे या भूल जाएंगे कि ये बताया था कि नहीं बताया था, वो बताया था कि नहीं, हाँ, और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और आप मुझको पूछ भी नहीं पाओगे कि अच्छा ये बता दिए थे। कई बार मैं देखता हूँ आप लोग भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को लिखिए, हर टॉपिक को, जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा उसके मेन हेडिंग्स कम से कम, चलिए प्रैक्टिस।